Hello everyone. So today we are going to solve this question from minimal polynomial of a matrix. So सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मिनिमल पोलिनोमियल कहते हैं किसको है। ठीक है, इसमें हमें मैट्रिक्स गिवन है और हमें इसका मिनिमल पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो मिनिमल पोलिनोमियल जो होता है दैट इज द लीस्ट डिग्री मोनिक पोलिनोमियल विच मैट्रिक्स सेटिस्फाइज, मतलब कि सबसे कम डिग्री का डिग्री का मोनिक पोलिनोमियल। मोनिक मतलब जिसमें जो लीडिंग टर्म होती है उसका कोफिशिएंट 1 होता है, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मोनिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें जो सबसे हाईएस्ट डिग्री की टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम देखें तो अगर मैं लिखूँ 2x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो ये मोनिक नहीं है क्योंकि जो हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 नहीं है। ठीक है, तो लीस्ट डिग्री मोनिक पोलिनोमियल जो जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे दैट इज द मिनिमल पोलिनोमियल। या फिर अगर मैथमेटिकली हम डिफाइन करना चाहें तो अगर px कोई मोनिक पोलिनोमियल है, सॉरी m से डिनोट कर लेते हैं, mx कोई अगर मिनिमल पोलिनोमियल है a का, तो एक तो सबसे पहली कंडीशन तो m ऑफ a 0 होना चाहिए, यानी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करना है। सेकंड, अगर कोई और पोलिनोमियल है px सच दैट p ऑफ a इज 0, तो अगर कोई और पोलिनोमियल को मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है तो जो मिनिमल पोलिनोमियल होगा वो उस पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा। ठीक है, दैट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द मिनिमल पोलिनोमियल। इसी वजह से कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल तो हमेशा ही मैट्रिक्स उसको हमेशा ही सेटिस्फाई करती है, तो इसी वजह से जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को डिवाइड करता है। ठीक है, तो जब हमें मिनिमल पोलिनोमियल फाइंड करना है तो हम उसको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का यूज करके ही फाइंड करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं हम। जैसे ए मैट्रिक्स के अंदर इसका हम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालते हैं। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिखने के दो तरीके हैं। एक तो ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर सकते हो, या फिर इसमें क्या है कि जो कोफिशिएंट्स आते हैं लैम्डा में वो नेगेटिव पावर के होते हैं, तो उनको बाद में एडजस्ट करना पड़ता है। इसलिए बेटर वे जो है लिखने का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को वो ये है कि एक्स आई माइनस ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। इससे देखो पोलिनोमियल चेंज नहीं होते, लेकिन जो जब तुम कैलकुलेट करोगे तो पोलिनोमियल इजीली बन के आ जाता है। ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब जब इसको हम लिख रहे हैं तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा x माइनस 3 0 3 x माइनस 3 0 0 0 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से एक्सपेंड करना इजी रहेगा क्योंकि ये 0 है ये भी 0 है, तो x माइनस 6 इधर आ गया और अंदर बच गया x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये बच गया। इस 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होगा, एक फैक्टर तो हमारे पास बाहर है x माइनस 6, अंदर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वो जब लिखेंगे तो यहाँ पे x माइनस 6 इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है वो क्या बन के आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो है वो आ रहा है x माइनस 6 का होल स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ये बन रहा है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। अब यहाँ से हमें मिनिमल पोलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, मिनिमल पोलिनोमियल के बारे में हमें एक बात पता है कि वो एक तो मैट्रिक्स उसको सेटिस्फाई करे और वो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को डिवाइड करे। तो हम वो सभी पोलिनोमियल्स फाइंड करते हैं जो डिवाइड करती हैं इसको। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो x डिवाइड करता है, तो x इक्वल्स टू 0 एक पोलिनोमियल हो गया। x माइनस 6 डिवाइड करता है, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एक पोलिनोमियल हो गया। x माइनस 6 का स्क्वायर डिवाइड करता है, x माइनस 6 का स्क्वायर एक पोलिनोमियल हो गया। और इसको x इंटू एक्स माइनस 6 पे डिवाइड करता है, वो भी एक हो गया। और फाइनली ये खुद तो अपने आप को डिवाइड करता ही है, तो इसका मतलब x इंटू एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर भी इसको डिवाइड करता है। ये सारे के सारे 5 कैंडिडेट हैं मिनिमल पोलिनोमियल होने के। इनके अलावा और कोई मिनिमल पोलिनोमियल नहीं हो सकती। ठीक है, तो इन पांचों में से ही आंसर है, यानी इनमें से एक मिनिमल पोलिनोमियल है। ठीक है, तो हम सबसे निचले डिग्री पोलिनोमियल से शुरू करते हैं। तो मान लो देखो इसने भी सेटिस्फाई कर दिया और इसने भी कर दिया, तो फिर तो ये हुआ ना मिनिमल पोलिनोमियल, क्योंकि हमें मिनिमल पोलिनोमियल की डेफिनेशन ही यही है कि सबसे छोटे डिग्री का पोलिनोमियल हमें चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
कम डिग्री वाले पोलिनोमियल से शुरू करेंगे। मान लो ये चारों ही सेटिस्फाई ना करें, तब ये तो करेगा ही, तब कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पोलिनोमियल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अब x इक्वल्स टू 0 क्या मतलब है, a इक्वल्स टू 0, इसको तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया डिस्कार्ड, ये नहीं है मिनिमल पोलिनोमियल। x माइनस सिक्स इक्वल्स टू 0 क्या मतलब है, यानी a माइनस सिक्स आई इक्वल्स टू 0, यानी कि a इज इक्वल्स टू 6i। ये भी क्या कहते हैं, सेटिस्फाई नहीं करेगा a, तो ये भी निकल गया। अब x माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी ये निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इक्वल्स टू 0, यानी a स्क्वायर प्लस 36i माइनस 12a इक्वल्स टू 0। इसमें जब तुम a पुट करोगे तो तुम पाओगे कि ये नहीं करता सेटिस्फाई। ठीक है ना, एक बार a स्क्वायर निकाल के यहाँ पुट करना, देन यू विल फाइंड कि ये भी सेटिस्फाई इसको नहीं करेगा, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब बचा x इंटू एक्स माइनस सिक्स। अब x इंटू एक्स माइनस सिक्स का क्या मतलब है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसको देख लेते हैं, a सेटिस्फाई कर रहा है यानी a स्क्वायर इक्वल्स टू 6a, इस टाइप का बनेगा अगर इसको उधर ले गए तो। इसको देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो हम इसके लिए हमें क्या करना होगा, a स्क्वायर निकालना होगा। a स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 18 18 0 18 18 0 0 0 6, और अगर 6a हम निकालें है, 6a 6 से मल्टीप्लाई करें इसको तो भी यही आ रहा है। इसका मतलब 6a और a स्क्वायर तो बराबर है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जो मैट्रिक्स है वो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये पोलिनोमियल डिवाइड भी कर रही है, और इससे छोटे वाले जो पोलिनोमियल थे उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये सबसे छोटे डिग्री का पोलिनोमियल है जो मैट्रिक्स सेटिस्फाई भी करती है और वो डिवाइड कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को। दैट मीन्स, या फिर वो डिवाइड करना डेफिनेशन में नहीं है, हम सीधा बोल सकते हैं कि क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी, ये सबसे छोटे डिग्री का मोनिक पोलिनोमियल है जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है, हेंस दिस इज द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो इसको सेटिस्फाई कर देता तो फिर इसको चेक कर, बाकी बचे हुए को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सबसे छोटे डिग्री का पोलिनोमियल हमें चाहिए था। ठीक है, सो फाइनली वी गॉट द आंसर x इंटू एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, इसमें मैं एक एक्स्ट्रा बात बताना चाहूँगा। देखो, अगर मैट्रिक्स है कोई ए और उसके रूट्स अगर डिस्टिंक्ट आ जाए, ठीक है, मान लो रूट आ गए 1 2 3, ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट आ गए, तब क्या होगा, उस केस में कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इक्वल हो जाती है मिनिमल पोलिनोमियल, नो डाउट 100%, मतलब कि फॉर एवरी केस व्हेन आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। लेकिन जब आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट नहीं होती, यानी मान लो रिपीटेड आइगन वैल्यू है जैसे इस केस में थी, इस तरह से है, अब ये बराबर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, नाउ यू हैव टू चेक। अब तुम्हें वो इस प्रोसीजर का यूज करके चेक करना होगा। लेकिन अगर एक बार आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, देन यू कैन फॉर श्योर से दैट कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ही मिनिमल पोलिनोमियल। ओके, so that's it for today and thank you for watching.